हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कराएंगे क्वांट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी बैंकिंग या किसी भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये टॉपिक अपने आप में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका प्री में और 2 या 3 क्वेश्चन आपके मेंस में कंफर्म आते हैं। और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर में करते हैं। परसेंटेज का यूज़ आपको हर चैप्टर में करने को मिलेगा। और साथ में जो आपके एग्ज़ाम में आती है डीआई, आपके बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम में 15 मार्क्स की डीआई आती है एंड मेंस में मिनिमम 20 मार्क्स की आपकी डीआई आती है। और ये आप सभी जानते हैं कि डीआई में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड रेशो। तो अगर आपके परसेंटेज एंड रेशो ये 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं तो आप डीआई के 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में परसेंटेजेस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। इसके बाद हम अपने इस चैप्टर के ऊपर और पार्ट्स लेके आएंगे जिन पार्ट्स में हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे। तो जिन बच्चों को परसेंटेज चैप्टर से डर लगता है या जो इस चैप्टर के बेसिक से अच्छी तरह से यूज टू नहीं है, ये वीडियो मेनली उन सब के लिए है। और जिनको आता है वो भी इसको देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो ठीक है, अब हम अपने इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, परसेंटेज में बेसिकली होता क्या है। परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, या किसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए परसेंटेज चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए। देखिए, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हमारे लिए कंप्लीट परसेंटेज, कोई कंप्लीट वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100%। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया परसेंटेज की फॉर्म में। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन में जो हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 1। तो 1 इज कंप्लीट वैल्यू इन फ्रैक्शन एंड इन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है 100%। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये हमारी परसेंटेज वाली वैल्यू 1 के इक्वल है, जो कि हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, और देखो ये 1 आता भी कैसे है। आप सब जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 100%, दैट मीन्स वी हैव 100 इन न्यूमरेटर एज वेल एज 100 इन डिनोमिनेटर। क्योंकि अगर हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/100। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप इसे कट करें तो आपको मिलेगा 1। तो 100% इस वजह से हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या जो परसेंटेजेस होती हैं जो आपकी हमेशा काम आएंगी, वो होती हैं आपकी 10%, 50% एंड 1%। अगर आपको ये 3 परसेंटेज निकालनी आती हैं अच्छे से तो आप इनके अलावा कोई भी परसेंटेज बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10% निकालने का मतलब क्या होता है। आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें 7 2 6 7 9 8, और आपको बताना है इस नंबर का 10%, तो क्या होगा। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है आपके सामने, 8। आप 8 से पहले पॉइंट लगा दो, तो ये होती है 10%। तो आप किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो उसकी यूनिट डिजिट है आप उससे पहले पॉइंट लगा दो। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 560, इसका 10% क्या होगा, 56। 2750, इसका 10% 275। क्यों, क्योंकि हमने जीरो के लेफ्ट में एक पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। दैट मीन्स 10% ऑफ 2750 इज
275। क्लियर है? इसी तरह से अगर हमें निकालनी हो 1%, तो 1% के लिए हम क्या करते हैं? देखो, जो जब हमने अभी 10% निकाली तो उसमें हमने क्या किया था कि लास्ट की एक डिजिट को छोड़ा, उसके लेफ्ट में पॉइंट लगा दिया। अब 1% के लिए आपको करना है, आपको लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ के उसके लेफ्ट में पॉइंट लगाना है। दैट मीन्स आपको 2 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगाना है। तो जो आपका नंबर था 2750, इस नंबर का आपका 10% क्या आया था? 275। और इसी नंबर का 1% आएगा आपका 27.5। अगर आपको निकालना हो इस नंबर का 1%, तो क्या आएगा? 7267.68। तो देखो आपका पॉइंट कहाँ पे आया है? यहाँ पर 6 के लेफ्ट में। और जब हमने 10% निकाला था, अगर हम इसका 10% निकालें तो पॉइंट कहाँ पे आता? 8 के लेफ्ट में। तो इस नंबर का 10% होता 72676.8। तो आई थिंक आपको 1% और 10% में डिफरेंस का पता लगा होगा। और ये बहुत ही इजी है, आप एक बार यूज टू जाएंगे तो आप किसी भी नंबर का 10% तो ओरली ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका यूजेस क्या क्या होंगे। अगर आपको कभी 20% निकालना पड़े तो आप क्या करो? 10% निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या मिल जाएगा आपको? 20%। अगर 30% निकालना है, इसके लिए आप क्या करो? 10% मल्टीप्लाई 3। 40% के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो 10% मल्टीप्लाई बाय 3, एंड इसके अलावा आप इसमें कर सकते हो कि आप 50% निकाल लो और उसमें से 10% को माइनस कर दो। देखो, किसी भी नंबर का 50% निकालना बहुत इजी होता है। आपको सिंपली उस नंबर का हाफ करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 560 का आपको निकालना है 50%, तो 50% क्या होगा इसका? 280। कैसे? इस नंबर का जस्ट हाफ कर दिया हमने। अगर हमें निकालना पड़े 920 का 50%, आपको इसका 50% फाइंड करना है, तो क्या आएगा? 460। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का हाफ करने का मतलब होता है उसका 50% फाइंड करना। अब देखो, आपने 50% फाइंड किया, अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 0 से 0 कट गई, आपके पास बचा 5%। दैट मीन्स आप 50% से 5% ईजिली निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, जो आपका आंसर आया है 50% वाला, उस वाली वैल्यू में आपको यूनिट डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगाना है, तो आपको मिल जाएगा 5%। और ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में हमारे पास आता है कि आपको निकालना है 45%। तो 45% के लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा क्या करना है? 50% माइनस 5%। क्योंकि 50% निकालना ऑटोमेटिकली बहुत ईजी है, और 5% आप इस 50% से बहुत ईजी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको करना क्या है? सिर्फ 50% वाली वैल्यू को आपको 10 से डिवाइड करना है, आपको क्या मिल जाएगा? 5%। सेम चीज़ आपको करनी है 27% में। 27 में आप क्या होगा? आप पहले निकालोगे 30%, इसमें से माइनस करोगे 3%। क्योंकि अगर आप 30% को 10 से डिवाइड करते हो तो 0 से 0 कट गई, आपको क्या मिल गया? 3%। ऐसे ही अगर आपको निकालना पड़े 33%, तो आप क्या करोगे? 30% प्लस 3%। सेम केस होगा 55% के साथ। अगर आपको 55% निकालना है तो आप क्या करोगे? 50% प्लस 5%। फाइन। देखो, इसके बाद अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बताऊंगा, जो कि कन्वर्जन्स होंगी आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये आपके डीआई के हर क्वेश्चन में, और बेसिकली परसेंटेज के हर क्वेश्चन में ये बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर मैं पहले बात करूं 1 की, फ्रैक्शन है, 1 इज इक्वलेंट टू 100%। तो यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगा वो फ्रैक्शन की करूंगा,
फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मैं आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस बता रहा हूँ जिनका आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और जो बेसिकली एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे 1% हो गया 100%। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1/2, ये होता है आपका 50%। 1/3 होता है आपका 33.33%। इसी में आपको एक चीज़ और लर्न रखनी है, 2/3 विच इज़ 66.66%। देखिए फ्रेंड, जो ये आपका 1/3 वाली सीरीज़ है, 1/3 एंड 2/3, ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि क्वेश्चंस में मोस्टली या तो आपको पूछा जाता है 66.6% या 33.3%। तो किसी भी नंबर का अगर आप सिंपल 33.3% निकालना चाहेंगे या आप 66.6% निकालना चाहें तो ये कंपैरेटिवली 2/3 या 1/3 के थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी नंबर का 33.3% फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करो, उस नंबर का 1/3 फाइंड कर लो, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 66.66% फाइंड करना है किसी नंबर का तो आप क्या करो, उसी नंबर का 2/3 फाइंड कर लो। वो एक ही बात होगी, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। इसी के अगर हम आगे बढ़ें तो आपका फ्रैक्शन आता है 1/4 विच इज़ 25%। इसी सीरीज में आपको लर्न रखना है 3/4 जो होता है 75%, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम तो 1/5 इज़ 20%, 2/5 इज़ 40%, 3/5 इज़ 60% एंड 4/5 इज़ 80%। इसके बाद अगर हम बात करें 1/6 की तो 1/6 क्या होता है फ्रेंड्स, 16.66%। और इस सीरीज में आपको सिर्फ एक फ्रैक्शन और याद रखना है जो होता है 5/6 विच इज़ 83.33%। ये वाले परसेंटेज आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती है, तो हो सकता है कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये परसेंटेज तो दिखाई दे। तो अगर आप इसको सिंपली परसेंटेज मान के सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो आप क्या करें, आप 83.33 के बदले उस नंबर को 5/6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर सेम आएगा और बहुत कम टाइम में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आता है 1/7 विच इज़ 14.28%। 2/7 क्या होता है, 28.56% एंड 3/7 इज़ 42.85%। ये सारी परसेंटेजेस वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आपसे, और एग्जामिनर जो ये परसेंटेज पूछता है एग्ज़ाम में उसके माइंड में पहले से होता है कि स्टूडेंट को इन ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात उसको भी पता है कि अगर आप इन परसेंटेजेस को सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके किसी भी क्वेश्चन में कम से कम 3 to 5 मिनट्स लगने के चांसेस हैं। बट एग्जामिनर चाहता है कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम में करें, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन परसेंटेजेस का फ्रैक्शन में कन्वर्जन अच्छे से पता होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको 42.85% निकालना है, आप इस परसेंटेज के बदले उसका 3/7 फाइंड करो, आपका आंसर 1 मिनट से पहले आ जाएगा, जो कि एग्जामिनर चाहता है, जिससे आपका ओवरऑल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होने की चांसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारे कुछ और परसेंटेजेस हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। इसके बाद हमारा आता है 1/8 विच इज़ 12.5%, और आपको इसी सीरीज़ में 3/8 भी याद रखना है जो होता है आपका 37.5%, और होता है आपका 5/8 जो कि आपका 62.5% होता है, एंड लास्ट 7/8 ये आपका होता है 87.5%। देखो, जब मैंने आपको 1/3 के फ्रैक्शंस बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1/3 के बाद जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन, जो जिससे आपकी परसेंटेज एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है आपका 1/8 सीरीज़ वाला। दैट मीन्स या तो 1/8 या 3/8, 7/8 या 5/8,
आपका इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बाकी किसी फ्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं कि एग्ज़ाम में आपको सोचना ना पड़े और आप इन परसेंटेज का फ्रैक्शन में एकदम कन्वर्ट कर सकें अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है 1/9 विच इज़ 11.11%। 1/10 तो आप सभी जानते ही हैं 10%। एंड 1/11 इज़ 09.09%। इसके बाद आता है आपका 1/12 विच इज़ 8.33%। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है 1/15 विच इज़ 6.66%। इसके बाद 1/16 विच इज़ 6.25%। और आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए 1/20 विच इज़ 5%। एंड लास्ट 1/25 विच इज़ 4%। तो गाइस सिर्फ ये इतने से ही फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं और इन फ्रैक्शंस का यूजेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये फ्रैक्शंस अच्छे से कन्वर्ट करने आते हैं तो आप परसेंटेजेस के क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस हैं कि आप किसी क्वेश्चन में अटकें। और डीआई में तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग में डीआई की इंपॉर्टेंस क्या है। डीआई मिनिमम 15 मार्क्स की आपकी हमेशा आएगी, चाहे आपका प्री एग्ज़ाम हो या फिर मेंस। तो अगर आपको अपना क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, ये सब चीज़ें तो आपके हमेशा हर चैप्टर में ही काम आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने आपको इस चैप्टर का सारा बेसिक बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।